इसकी जो टाइल्स है ना, वो चट चट करके ना चटकने लगी। बड़ी ज़ोर से आवाज़ आने लगी। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कहीं भूकंप तो नहीं आ गया है, कि भाई क्या हुआ। तो आके में ना बहुत सारे मेले यहाँ पे न्यू टाउन एरिया में लगते रहते हैं। तो घर के पास है क्योंकि, तो उसका भी एक आधी चक्कर लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। हम जो वॉच खरीद के लाए हैं मेरी बेटी के लिए, वो ये फास्ट ट्रैक की वॉच है। मैं दिखाती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो फिर से शुरू हो गया है एक नया दिन, और आज के दिन में मेरे पास क्या क्या काम रहता है वो आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा। एक एक करके मैं क्या काम करती हूँ आज, तो वो भी मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मेड भी मेरी चली गई है काम करके, और साफ सफाई भी हो ही चुकी है। तो मैं एक चक्कर बालकनी का लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखती हूँ कि कैसा वेदर है बाहर। बाहर के मौसम की बात करूँ तो बाहर अभी ठंड तो नहीं है, ठंड अब जा चुकी है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि फॉग बहुत ज़्यादा है बाहर। और 1-2 दिन से ना बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। ऐसा फॉग मैंने कलकत्ता में कम ही देखा है। और जैसे ही सुबह मैं उठती हूँ 5-6 बजे, तो देखती हूँ बाहर एकदम धुंध-सी छाई रहती है। तो उसी तरह का फॉग आज मॉर्निंग में भी था, और यहाँ से प्लेन आ रहे हैं, जा रहे हैं एज़ यूजुअल। और अभी तो फॉग जा चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। प्लेन्स जो जाते आते हैं ना एयरपोर्ट, तो उनको लैंडिंग और टेक ऑफ करने में आसानी होगी। अभी ना बहुत ही वियर्ड सी और बहुत ही बेकार सी चीज़ हुई हमारे साथ। हम बैठ के लंच कर रहे थे, और अचानक से ना पता है क्या हुआ। ये एक रूम है इधर, मैं दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये रूम ना एक स्टोर रूम के जैसे हमने बना रखा है। और यहाँ पे ना इसकी जो टाइल्स है ना, वो चट चट करके ना चटकने लगी। बड़ी ज़ोर से आवाज़ आने लगी। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कहीं भूकंप तो नहीं आ गया है, कि भाई क्या हुआ। तो आके देखा, तो ये सारी टाइल्स ना ऊपर आ गई। एकदम से ऊपर की साइड ये आने लगी, और हम डर गए। मुझे लगा कहीं हम नीचे ही ना गिर जाएं। लेकिन क्योंकि नीचे तो ये इसका फ्लोरिंग है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे डर सा लगा बहुत ज़्यादा। और ये क्या चीज़ हुई, कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। अगर आप लोगों को पता है कि इसका रीज़न क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये मॉइस्चर की वजह से, या जैसे अभी वेदर ठंडा है, तो वेदर चेंज की वजह से कुछ तो हुआ है। क्योंकि ये जो फ्लैट है, ये काफ़ी पुराने कंस्ट्रक्शन का फ्लैट है। ये 15-20 साल पुराना तो हो गई। तो बस हम एकदम से चटक चटक करके जो ये आवाज़ें आने लगी, हम डर गए। और आके देखा, तो ये टाइलें ना ऊपर की तरफ आ गईं, एकदम फूल गईं। तो फिर ये टाइल्स हमने एक एक करके निकाला, और भाई सही में बहुत ही बेकार लगा। इसके बारे में हमने मकान मालिक को इन्फॉर्म कर दिया। अब देखते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स आता है, क्या आगे होता है। और जब ये टाइल्स टूट गई ना, तो मैं काफ़ी डिप्रेस फ़ील करने लगी। तो मेरा मानना है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, थोड़ा कुछ डिप्रेस जैसी फ़ीलिंग होती है या हम उदास होते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे कि मन लगा रहे, जिससे कि हम उस स्पेस से अलग हट के कुछ और चीज़ सोच पाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर होके आया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मार्केट चली जाती हूँ। मार्केट का तो छोटा-मोटा काम वैसे निकल ही आता है, और ये मार्केट मेरे घर से है भी पास। लेकिन आज मार्केट जाने का रीज़न थोड़ा-सा अलग था, क्योंकि मुझे अपने आप को एक अलग स्पेस में रखना था, जहाँ पे मैं थोड़ा-सा अच्छा और थोड़ा-सा खुश फ़ील कर पाऊँ। मेरा मानना है कि एक हाउसवाइफ़ के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है घर से बाहर निकलना, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर जाएँ, मॉर्निंग में जाएँ या इवनिंग में जाएँ, और एक्सरसाइज़ करने के बहाने जाएँ, या किसी से मिलने जाएँ, या किसी के घर जाएँ। तो उससे क्या है, थोड़ा हमको ना अपने रूटीन से चेंज मिलता है, नहीं तो रोज़-रोज़ के वही काम करके घर की साफ-सफाई और खाना बना के बहुत ज़्यादा थकान-सी, फटीग-सी होती है। तो हमें अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्टोर में, और मेरी बेटी ने डिसाइड किया है कि ये ना एक वॉच लेगी। इसके पुरानी वॉच जो है वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, तो ये कहने लगी कि मुझे एक वॉच चाहिए, तो इसको यहाँ से एक वॉच दिला देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा, तो ऐसे टाइम पे घर से बाहर निकल लेना और मार्केट आ जाना मेरे लिए काफ़ी वर्थ रहा। और जब हम मार्केट आए ही थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि शॉपिंग करने से भी ना काफ़ी अच्छी-सी फीलिंग आती है।
वॉच लेने के बाद हम पास में एक मेले में भी आ गए थे, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी वैसे, और शाम को मेला देखना अच्छा भी लगता है। अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक के महीने में यहाँ पे न्यू टाउन एरिया में काफ़ी सारे मेले लगते रहते हैं और हमारा आना-जाना भी मेलों में होता रहता है। और आज तो अच्छे से घूमना बनता ही था, क्योंकि मुझे अपने डे डिप्रेशन से बाहर जो आना था। हम जो वॉच खरीद के लाए हैं मेरी बेटी के लिए, वो ये फास्ट ट्रैक की वॉच है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही वो वॉच। ये ऐसे गोल डब्बे में आई है। अब तो बॉक्सेस भी अलग टाइप के देने लगे हैं, पहले तो बॉक्सेस भी अच्छे आते थे। ये कुछ इस टाइप की है। इसका जो डायल है ना, वो ग्रीन कलर का डायल है और इसका स्टेप गोल्डन कलर का है। मेरी बेटी के पास में एक वॉच थी पहले, वो स्कूल ये पहन के जाती थी, उसका स्टेप ख़राब हो गया था, तो उसका स्टेप भी हम लोगों को ठीक कराना था, जो कि हम करा नहीं पाए। और फिर इसके मन में आया कि एक नई वॉच भी ले लेते हैं, तो ये बोलने लगी कि एक नई वॉच भी मुझे दिला दो। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैं गई थी, तब तो इसने कहा नहीं, लेकिन फिर ये बोलने लगी तो हम चले गए, क्योंकि मेरे घर से पास ही है मार्केट, शॉप्स, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने ये वाली वॉच इसके लिए ली है। इसका डायल बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसके स्टेप्स भी अच्छे लग रहे हैं, गोल्डन। तो ये मतलब कैजुअली भी डाल सकती है ये। अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्कूल में इसको डालने देंगे कि नहीं डालने देंगे, कि रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्योंकि ये देखने में थोड़ी सी फैंसी सी दिखती है। तो वो तो जब ये पहन के जाएगी तभी पता चलेगा। पर ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और डालने में भी काफ़ी अच्छी लगी थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो कि मुझे प्रॉब्लम लगती है, जो ये इसका स्टेप है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये स्टेप को ना मैश स्टेप कहा जाता है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लगाने में। मतलब कि मुझे ये कभी भी पसंद नहीं आया। पहले मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने की जो घड़ियाँ होती थी ना, उसमें इस तरह का मैश स्ट्रैप आया करता था। आजकल तो नहीं आते हैं। आजकल तो बहुत ही ईजी, मतलब ईजी वेयरेबल वॉचेस आती हैं, जिनको पहनना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन ये फास्ट्रेक की जो वॉच है, इसका जो ये मैश स्ट्रैप है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट मुझे अभी भी नहीं पता कि इसको किस तरह से मतलब डाला जाएगा, है ना। अभी भी मुझे नहीं आता है कि किस तरह से इसको डाला जाएगा। पर मेरी बेटी ने सीख लिया है, क्योंकि उसे तो पहन के जानी रहेगी ना ये, चाहे वो स्कूल में पहने, चाहे वो कहीं जाएगी तो पहनेगी। तो इसलिए उसने सीख लिया है कि कैसे इसको डालना है। पर मैं ऐसे ही बताऊं तो मैंने इसको एक बार डाला ऐसे ही ट्राई करने के लिए, तो मेरे तो हाथ में ये फंस गया और फिर निकालने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई इसलिए मुझे तो ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे डालते हैं। अभी भी इस रूम में आते हुए ना थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ तो काम रहता ही है हमको, थोड़ा बहुत सामान हमारा रखा हुआ है, ग्रोसरी का और बाकी सारी चीज़ें, तो आना तो पड़ता ही है। और क्योंकि ये फ्लैट में इन्होंने यहाँ पे कपबर्ड्स नहीं दिए हैं, इसलिए हमें बड़ी परेशानी होती है। एक रूम को स्टोर रूम के जैसे यूज़ करना पड़ता है। कहने के लिए ये 3 BHK है, लेकिन हम 2 ही रूम यूज़ कर पाते हैं। बाकी ये रूम तो पूरा स्टोर रूम ही है, जहाँ पे कबाड़ भरा पड़ा है। तो बस फिर आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल ऑफ़ यू बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। स्टे अवे फ्रॉम हेट्रेड एंड अब्यूज़। तो चलिए, बाय बाय।